गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आपका अपने यूट्यूब चैनल आज से फिजिक्स क्लास सेज में हार्दिक अभिनंदन है। देखिए, जो आज का हमारा टॉपिक है वो है रेनबो, जिसको हिंदी में बोला जाता है इंद्रधनुष। देखिए, हम सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर इंद्रधनुष क्या होता है। तो पहला जो क्वेश्चन आता है आपके दिमाग में वो यही आना चाहिए कि इंद्रधनुष क्या है। दूसरा यह आना चाहिए कि ये कब बनता है, और तीसरा ये क्यों बनता है। तो तीन सवाल होने चाहिए कि इंद्रधनुष क्या है, कब बनता है और क्यों बनता है। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि इंद्रधनुष क्या है। तो देखिए, जब कोई जल की बूंद होती है और उसके ऊपर जब आप सनलाइट इंसिडेंट करवाते हो, आपको पता है सनलाइट में 7 कलर होते हैं। विबग्योर मैंने पीछे के लेक्चर्स में बता रखा है, अगर आपने नहीं देखा हो तो आप रे ऑप्टिक्स की प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हो। तो देखा गया कि जब जल की बूंद पर कोई सनलाइट इंसिडेंट होती है तो वो अलग अलग पट्टिकाओं में विभक्त हो जाती है, और इस प्रकार आपको 7 अलग अलग कलर दिखाई देते हैं। और 7 कलर कौन कौन से होंगे? वो होंगे विबग्योर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। ये 7 कलर एक साथ आपको ऐसे पट्टिकाओं के रूप में दिखाई देंगे। तो इस प्रकार की जो आकृति है ना, उसको बोला जाता है इंद्रधनुष, या इंग्लिश में इसको क्या बोला जाता है? रेनबो। तो रेनबो क्या है कि जब जल की बूंद पर सनलाइट इंसिडेंट होती है तो आपको 7 कलर की पट्टिकाएं दिखाई देती है, एक साथ वो पट्टिकाएं दिखाई देती है। तो इस प्रकार की जो आकृति बनती है ना, उसको इंद्रधनुष बोला जाता है। और इनका जो कलर होगा वो क्या हो जाएगा? विबग्योर, यानी ये 7 कलर आपको एक साथ दिखाई देंगे। तो ऐसी आकृति क्या कहलाती है? इंद्रधनुष। अब देखिए, दूसरा सवाल कि इंद्रधनुष कब बनता है। तो देखिए, इंद्रधनुष हमेशा बनता है बारिश थमने के बाद। जब तक बारिश हो रही है आपको कभी भी इंद्रधनुष नहीं दिखेगा, बट जैसे ही बारिश रुक जाती है उसके जस्ट बाद आपको इंद्रधनुष दिखता है। और हर बार नहीं दिखता, हम इसके बारे में और आगे डिटेलिंग करेंगे, बट अभी तक के लिए इतना फिलहाल ठीक है कि जो बारिश थमती है उसके बाद आपको इंद्रधनुष दिखता है। तीसरी बात है कि इंद्रधनुष आपको क्यों दिखता है। तो इंद्रधनुष दिखने के पीछे 3 वजह हैं। पहली वजह है अपवर्तन, दूसरी वजह है वर्ण विक्षेपण, और जो तीसरी और इंपॉर्टेंट वजह है वो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो कौन कौन सी 3 वजह है? पहली है अपवर्तन यानी रिफ्रैक्शन, दूसरी है वर्ण विक्षेपण यानी डिस्पर्शन, और तीसरी है पूर्ण आंतरिक परावर्तन यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इन 3 की वजह से आपको क्या दिखता है? रेनबो दिखता है। और उम्मीद है कि आपने लास्ट के लेक्चर्स देख रखे हैं, अगर नहीं देख रखे तो आप प्लेलिस्ट में अपवर्तन, वर्ण विक्षेपण और पूर्ण आंतरिक परावर्तन सर्च करके देख सकते हो। वहां मैंने डिटेल से समझा दिया है कि अपवर्तन क्या होता है, वर्ण विक्षेपण क्या होता है और पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है। तो आपको आपके सामने 3 सवाल थे, तीनों के आपको जवाब मिल गए कि इंद्रधनुष क्या है कि जब जल की बूंद पर सनलाइट इंसिडेंट करवाते हो तो आपको 7 कलर ऐसे पट्टिकाओं के रूप में दिखेंगे। तो इस प्रकार की जो आकृति होती है वो तो क्या कहलाती है? इंद्रधनुष। ये कब बनता है? जब बारिश थम चुकी होती है तब बनता है। और क्यों बनता है? उसकी 3 वजह है, अपवर्तन, वर्ण विक्षेपण और पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अब देखिए, हम बात करते हैं इसकी टाइप्स की, कि जो रेनबो है उसकी कितनी टाइप्स होती है। तो रेनबो मोस्टली 2 टाइप का होता है। पहला है प्राइमरी रेनबो, और जो दूसरा है वो है सेकेंडरी रेनबो। सेकेंडरी रेनबो, प्राइमरी को हिंदी में बोला जाता है प्राथमिक इंद्रधनुष, और सेकेंडरी को बोला जाता है द्वितीयक इंद्रधनुष। तो रेनबो कितने प्रकार के होते हैं? रेनबो 2 प्रकार के होते हैं, प्राइमरी रेनबो और सेकेंडरी रेनबो। अब देखिए, हम सबसे पहले बात करते हैं प्राइमरी रेनबो की। तो हमारा जो टॉपिक है वो है प्राइमरी रेनबो। तो देखिए, हम समझते हैं प्राइमरी रेनबो का जो फॉर्मेशन होता है वो किस प्रकार होता है। तो मान लो ये कोई जल की बूंद है। वैसे एक्चुअल में इतनी बड़ी बूंद नहीं होती, लेकिन मैंने आपको क्या है कि जूम करके दिखाया है। तो देखो, इसके ऊपर सनलाइट इंसिडेंट हो रही है। अब आपको पता है सनलाइट में कितने कलर होते हैं? 7 कलर होते हैं। तो यहाँ से जो लाइट आ रही है उसमें 7 कलर है। विबग्योर, वी का मतलब वायलेट, आई का मतलब इंडिगो, बी का मतलब ब्लू, जी का मतलब ग्रीन, वाई का मतलब येलो, ओ का मतलब ऑरेंज और आर का मतलब क्या है? रेड। तो ये बारिश की बूंद पर क्या हो गई? सनलाइट
इंसिडेंट हो गई। और ये बारिश की बूंद आपको कब मिली? जब बारिश थम चुकी होती है ना, उसके बाद भी वायुमंडल में क्या होता है कि कुछ पानी की बूंदें शेष रह जाती है, तो उनके ऊपर जब सन से लाइट आती है तो वो 7 कलर में आती है। तो जैसे ही वो यहाँ से टकराएगी तो होगा क्या, ये मान लो इसका सेंटर है, तो ये इसका क्या हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। अब ये मुझे बताओ मीडियम कैसा है, विरल है या सघन है? तो मैंने क्या कहा था कि एयर के कंपैरिजन में, एयर हर एक दूसरे मीडियम के कंपैरिजन में क्या होती है, विरल होती है। तो देखो इधर तो एयर ही है और अंदर क्या है, वाटर है। तो बताओ सघन कौन सा हुआ, एयर हुआ या वाटर हुआ? वाटर ही हुआ। तो प्रकाश की किरण क्या हो रही है, विरल से सघन माध्यम में प्रवेश कर रही है। तो आपको पता है जब कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वह विलंब की ओर मुड़ जाती है। और दूसरी चीज आपने यह भी पढ़ा है कि जब प्रिज्म पे सनलाइट इंसिडेंट होती है तो वो 7 रंगों में विभक्त होती है और लाल रंग का विचलन सबसे कम होता है और बैंगनी रंग का विचलन क्या होता है, सबसे ज्यादा। तो कहने का मतलब क्या है कि लाल रंग सबसे कम प्रकीर्णित होता है और बैंगनी रंग क्या होता है, सबसे ज्यादा प्रकीर्णित होता है। तो मैं यहाँ बना रहा हूँ कि ये लाल रंग है तो ये तो सबसे कम प्रकीर्णित हुआ, और बैंगनी रंग क्या होता है, सबसे ज्यादा। तो ये तो रेड कलर हो गया, और ये कौन सा कलर हो गया, वायलेट, सॉरी वायलेट कलर हो गया। तो ये रेड है और ये क्या है, वायलेट। अब देखिए यहां से भी मैं नॉर्मल ड्रॉ कर लेता हूं, ये नॉर्मल है। तो देखा गया कि यहाँ पे जो आपतित प्रकाश की किरण है वो इस नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाती है ना वो 48.6 डिग्री से ज्यादा है। कितना है, 48.6 डिग्री से ज्यादा है। अर्थात ये जो 48.6 डिग्री है ना वो क्रिटिकल एंगल की वैल्यू है, वो किसकी, क्रांति कोण की वैल्यू है। और मैंने आपको बताया था कि जब कोई प्रकाश की किरण क्रांति कोण से अधिक कोण पर आपतित होती है तो वो वापस उसी मीडियम में लौट जाती है, और यही घटना क्या कहलाती है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो यहाँ देखा गया कि जो ये एंगल है ना, ये जो नॉर्मल के साथ ये प्रकाश की किरण बना रही है वो हमेशा क्या होना चाहिए, 48.6 डिग्री से ज्यादा होना चाहिए। अगर ये कम हो गया ना तो रेनबो नहीं दिखेगा। इसीलिए अगर आपने नोट किया हो तो जब आपके आसपास बारिश होती है तो क्या हमेशा आपको रेनबो दिखता है, नहीं, कभी कभार दिखता है। उसकी वजह क्या है कि जब तक एंगल 48.6 से ज्यादा नहीं होगा तब तक आपको रेनबो नहीं दिखेगा। तो रेनबो कब दिखेगा, जब ये जो रेज आ रही है रेड कलर की और वायलेट कलर की, तो ये जो एंगल होना चाहिए ना वो 48.6 से क्या होना चाहिए, ज्यादा। तो जब ये 48.6 से ज्यादा होगा तो ये प्रकाश की किरण वापस क्या होगा, इसी मीडियम में लौट जाएगी। तो ये रेड हो गई, ये क्या हो गई, वायलेट हो गई। ये रेड है और ये क्या है, वायलेट है। अब देखो अब ये क्या हो रही है, जो प्रकाश की रेज है वो क्या हो रही है, जल की बूंद से बाहर आ रही है। तो अब बताओ ये किस में आ रही है, सघन से विरल में। तो ये नॉर्मल से क्या हो जाएगी, अवे हो जाएगी। तो ये तो कौन सा कलर हो जाएगा, वायलेट, और ये क्या हो जाएगा, रेड कलर। तो ये तो रेड कलर है और ये कौन सा कलर है, वायलेट कलर। तो देखा गया कि जो वायलेट कलर के लिए जो एंगल बनता है यहाँ पे वो होता है 40 डिग्री, और जो रेड कलर के साथ जो एंगल बनता है वो होता है 42 डिग्री। तो ये है प्राइमरी रेनबो का फॉर्मेशन। तो हमने क्या किया कि हमने जल की बूंद पर, ये जल की बूंद है, तो हमने जल की बूंद पर देखा गया कि जब सनलाइट इंसिडेंट करवाते हैं, देखो जब भी सनलाइट का नाम आए ना तो आप ये देखना कि सनलाइट का मतलब है कि उसके पास कितने कलर है, 7 कलर है, विबग्योर है। तो जब ये इंसिडेंट होती है तो यहाँ पहली बार इसका क्या होता है, अपवर्तन होता है। और अपवर्तन क्या कहता है कि जब कोई प्रकाश की किरण विरल से सघन माध्यम में जाती है तो वो अभिलंब की ओर बेंड हो जाती है। तो देखो ये प्रकाश की किरण अभिलंब की तरफ झुक रही है। और आपको पता है डिस्पर्सन में आपने पढ़ा था कि रेड कलर का प्रकीर्णन सबसे कम और वायलेट कलर का प्रकीर्णन सबसे ज्यादा होता है, अर्थात रेड सबसे कम झुकेगा और वायलेट क्या होगा, सबसे ज्यादा झुकेगा। तो ये रेड और ये वायलेट। फिर यहाँ पे ये देखा गया कि ये एंगल हमेशा होना चाहिए 48.6 डिग्री से ग्रेटर, अगर कम हुआ तो रेनबो नहीं बनेगा। तो यहाँ पे जब एंगल 48.6 से ज्यादा हो जाएगा तो ये मान क्या है, इसके लिए क्रांति कोण है, और क्रांति कोण से अधिक कोण पर प्रकाश की किरण क्या हो जाती है, वापस उसी माध्यम में लौट जाती है। अर्थात यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर हो गया पूर्ण आंतरिक परावर्तन। और उसके बाद यहाँ से फिर क्या होगा कि प्रकाश की किरण विरल से किस में जा रही है, सघन में। तो यहाँ फिर क्या हो गया, अपवर्तन। तो क्या आपको मैं पूछूं कि बताइए प्राइमरी रेनबो किस प्रकार फॉर्म हुआ या किस प्रकार बना, तो आप बोल सकते हो कि प्राइमरी रेनबो में 2 बार तो अपवर्तन की घटना घटित होती है तथा 1 बार क्या होता है,
पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो लास्ट के एग्जाम्स में आपको एक क्वेश्चन इस प्रकार पूछा गया था कि बताइए प्राथमिक इंद्रधनुष व द्वितीयक इंद्रधनुष में कितनी बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना घटित होती है। तो हम फिलहाल तो क्या पढ़ रहे हैं, प्राइमरी रेनबो यानी प्राथमिक इंद्रधनुष। तो बताइए प्राथमिक इंद्रधनुष में कितनी बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन हुआ, एक बार। तो आपको एक सवाल का जवाब तो मिल गया कि जो प्राथमिक इंद्रधनुष होता है उसमें एक बार TIR होता है और दो बार क्या होता है, रिफ्रैक्शन होता है। यह है प्राइमरी रेनबो, ये एंगल होता है, ये 40 डिग्री होता है और ये जो एंगल होता है वो क्या होता है, 42 डिग्री। आगे देखिए कि मान लो यहां कोई प्रेक्षक खड़ा है, ऑब्जर्वर, और बारिश हो रही थी, थम चुकी है। तो यहाँ आपको पता है वायुमंडल में क्या होगा, बहुत सारी जल की बूंदें होगी। तो जब कोई प्रकाश की किरण इसके ऊपर आपतित होगी तो आपको पता है क्या होगा, देखिए एक तो वायलेट कलर, एक रेड कलर। तो वायलेट कलर तो इस प्रकार निकल जाएगा और रेड कलर सीधा क्या जाएगा, प्रेक्षक की आंखों में। तो यहाँ से हम सनलाइट भेज रहे हैं और हमने क्या देखा कि जब सनलाइट जल की बूंद से पास होती है तो देखिए पहले वायलेट कलर और फिर क्या जाएगा, रेड कलर। तो यहाँ पे मैंने शो कर दिया है कि ये वायलेट कलर है और ये कौन सा कलर है, रेड कलर है। अब आपको पता है देखो जल की बूंद एक ही तो है नहीं, एक से ज्यादा है। तो देखिए मैं एक और आप यहाँ से प्रकाश की किरण भेज रहा हूँ, तो अब होगा क्या कि एक रेज तो इसके पैरेलल आएगी, तो वो तो किस कलर की हो जाएगी, वायलेट कलर की। और एक रेज सीधी निकल जाएगी, वो किस कलर की होगी, रेड कलर की होगी। तो देखिए यहाँ जो ऊपर वाला बैंड बन रहा है वो कौन से कलर का है, रेड कलर का। तो ऊपर वाली जो इसमें पट्टिका दिखेगी प्राथमिक इंद्रधनुष में वो कैसी होगी, रेड कलर की। और नीचे वाला कलर कौन सा है, वायलेट। तो जो ये सेकंड बैंड दिखेगा वो कैसा दिखेगा, वायलेट। तो इसमें जो प्रकाश का जो कलर होगा वो हमेशा कैसा होगा, रेड टू वायलेट होगा। यानी ऊपर तो आपको रेड पट्टिका दिखेगी और इस नीचे वाली पट्टिका कैसे होगी, वायलेट। और बाकी के कलर क्या आ जाएंगे इसके मध्य में। तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूं कि सन से एक लाइट आई, वो क्या होता है कि किसी जल की बूंद पर आपतित होती है, उसके बाद वो डिस्पर्स होगी, कौन कौन से कलर में होगी, वायलेट और रेड में। तो ये तो रहा रेड कलर और ये क्या रहा, वायलेट कलर। अब बारिश की बूंद एक ही तो है नहीं जल की, एक से बहुत ज्यादा है यहाँ पर। तो जब कोई प्रकाश की किरण इस पर आपतित होगी तो देखो जो रेड कलर है उसके पैरेलल रेड हो जाएगी और वायलेट की पैरेलल क्या हो जाएगी, वायलेट। तो अब देखो पहले तो कौन सा कलर आ रहा था, रेड, और अब कौन सा आ रहा है, वायलेट। तो हमेशा ध्यान रखना प्राइमरी रेनबो में जो ऊपर की पट्टिका होती है वो रेड होती है और नीचे की पट्टिका किस कलर की होती है, वायलेट कलर की होती है। तो ये था आपका प्राइमरी रेनबो। अब हम बात करते हैं सेकेंडरी रेनबो की। देखिए सेकेंडरी रेनबो किस प्रकार फॉर्म होता है, हमने प्राइमरी रेनबो का फॉर्मेशन पढ़ लिया है। अब हम बात करते हैं सेकेंडरी रेनबो की। तो ये कोई बारिश की बूंद है। अब देखो इसमें प्रोसीजर उल्टा होता है। प्राइमरी रेनबो में तो क्या था कि सनलाइट ऊपर से प्रवेश कर रही थी, सेकेंडरी रेनबो में जो सनलाइट होती है वो हमेशा नीचे से प्रवेश करती है। तो ये रही आपकी सनलाइट। अब देखिए फिर वही कहानी कि बाहर तो क्या है, एयर है और अंदर क्या है, वाटर है। तो मुझे बताओ सघन कौन सा हुआ, एयर हुआ या वाटर। तो मैंने क्या कहा था कि एयर हर एक मीडियम के कंपैरिजन में विरल होती है। तो बाहर तो विरल है और अंदर क्या है, सघन। तो प्रकाश की किरण कौन से माध्यम से कौन से माध्यम में प्रवेश कर रही है, विरल माध्यम से सघन माध्यम में। तो होगा क्या कि ये नॉर्मल की तरह बेंड हो जाएगी। तो अब देखिए नॉर्मल ड्रॉ कर लीजिए आप। और दूसरी बात आपने क्या पढ़ी थी कि रेड कलर तो सबसे कम विचलित होता है और वायलेट कलर क्या होगा, सबसे ज्यादा। तो ये रेड कलर हो गया और ये कौन सा कलर हो गया, ये हो गया वायलेट कलर। तो बताओ यहाँ कौन सी घटना घटित हुई, यहाँ अपवर्तन की घटना घटित हुई। और यहाँ से जो सनलाइट आ रही है उसके पास कितने कलर थे, 7 कलर थे विबग्योर। तो मैंने क्या कहा था कि लाल रंग का विचलन तो सबसे कम होता है और वायलेट का क्या होता है, सबसे ज्यादा। तो लाल रंग तो कम झुका और वायलेट क्या हो गया, ज्यादा बेंड हो गया। अब देखिए यहाँ वही कहानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, TIR। TIR का मतलब है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, यानी पूर्ण आंतरिक परावर्तन। यानी जो ये एंगल होगा नॉर्मल के साथ वो क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन हो जाएगा 48.6। 48.6 से क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो यहाँ इन किरणों का क्या हो जाएगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो ये तो रही रेड और ये क्या आ जाएगा, वायलेट।
ये रेड है और ये क्या है, वायलेट। और देखा गया कि यहाँ पे भी एक और TIR होता है, यानी यहाँ पे जो एंगल है वो भी क्या होता है 48.6 से क्या होता है, ग्रेटर होता है। तो बताओ यहाँ पे भी इनका पूर्ण आंतरिक परावर्तन नहीं हो जाएगा क्या? तो ये तो रही रेड और ये क्या आ गया, वायलेट। अब यहाँ देखो, यहाँ विरल सघन से कौन से माध्यम में आ रही है, विरल माध्यम में, तो ये बेंड हो जाएगी और कुछ इस प्रकार झुक जाएगी। तो ये तो हो जाएगा वायलेट और ये क्या हो गया, रेड। तो ये जो एंगल फॉर्म होता है वो होता है 50 डिग्री और ये जो एंगल होता है वो कितना होता है, 53 डिग्री। ये रेड है और ये वायलेट है। अब यहाँ बताओ क्या हुआ, अपवर्तन हुआ। तो देखो सेकेंडरी रेनबो में क्या होता है, सेकेंडरी रेनबो में 2 बार तो अपवर्तन की घटना घटित होती है और 2 बार क्या होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो सबसे पहले हमने क्या किया कि हमने एक सनलाइट इंसिडेंट करवाई। ध्यान रखना प्राइमरी रेनबो में सन की लाइट ऊपर से इंसिडेंट होती है और सेकेंडरी रेनबो में सन की लाइट नीचे से इंसिडेंट होती है। फिर ये प्रकाश की किरण विरल से सघन में प्रवेश कर रही है, तो आपको पता है ये विलंब की तरफ झुक जाएगी। तो लाल कलर सबसे कम झुकता है और वायलेट क्या होता है, सबसे ज्यादा बेंड होता है। तो देखो वायलेट का बेंडिंग मैंने ज्यादा दिखा दी और रेड की बेंडिंग कम। फिर यहाँ इनका क्या हो गया, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, अर्थात जो एंगल था वो हो गया 48.6 से ग्रेटर। तो जब पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो गया तो वापस से इसी मीडियम में आ गई। यहाँ पर देखा गया कि फिर क्या हो गया, पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो गया। यहाँ इस प्रकार आप इन पे नॉर्मल ड्रॉ कर सकते हो और ना करो तो भी चल जाएगा, जरूरी नहीं है आप नॉर्मल शो करो, करना चाहो तो अच्छी बात है। तो यहाँ पर फिर इनका TIR हो गया और फिर यहाँ ये प्रकाश की किरण पहुंची, यहाँ पे भी आप नॉर्मल ड्रॉ कर सकते हो करना चाहो तो। नॉर्मल होता क्या है कि कोई भी जो स्फेयर होता है या जो सर्कुलर शेप होती है उससे उसकी परिधि पर खींची गई हर एक रेखा नॉर्मल का ही काम करते हैं। यहाँ से आप कोई भी रेखा ड्रॉ कर रहे हो वो क्या है, एक नॉर्मल है, वो अभिलंब की तरह बिहेव करेगी। तो देखिए सेकेंडरी रेनबो की कहानी क्या है कि इसमें 2 बार तो अपवर्तन होता है और 2 बार क्या होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। जो वायलेट कलर है वो 50 डिग्री का एंगल बनाता है और जो बैंगनी कलर रेड कलर है वो कितने का एंगल बनाता है, 53 डिग्री का। तो ये है आपका सेकेंडरी रेनबो। इससे पहले पढ़ा आपने प्राइमरी रेनबो। तो अब देखिए इससे जो रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस है वो किस प्रकार बोर्ड एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं, तो उनके ऊपर थोड़ी सी बात कर ली जाए। तो देखिए, देखो रेनबो में पहला क्वेश्चन तो सीधा ही पूछा जा सकता है कि रेनबो है क्या, व्हाट इज रेनबो, इंद्रधनुष क्या है। तो इंद्रधनुष क्या है, मैंने आपको क्या बताया था कि जब जल की बूंद पर सनलाइट इंसिडेंट होती है तो वो 7 कलर में विभक्त हो जाती है और जो आकृति बनती है ना वो क्या कहलाती है, वो कहलाती है रेनबो या इंद्रधनुष। अब जो दूसरा क्वेश्चन है वो इस प्रकार पूछा जा सकता है कि बताइए प्राइमरी रेनबो क्या है और दूसरा की सेकेंडरी रेनबो क्या है। तो इनका अलग अलग आपको फॉर्मेशन पूछ सकता है। वो मैं समझा चुका हूं कि प्राइमरी रेनबो में क्या होता है, 2 बार अपवर्तन होता है और 1 बार क्या होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। सेकेंडरी रेनबो में क्या होता है, 2 बार अपवर्तन होता है और 2 बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। तो 2 क्वेश्चन आपको सीधे इस प्रकार भी पूछे जा सकते हैं कि प्राइमरी रेनबो को समझाइए या सेकेंडरी रेनबो को समझाइए। अब तीसरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है और वो क्वेश्चन ये था कि प्राथमिक एवं द्वितीयक इंद्रधनुष में कितनी बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना घटित होती है। क्वेश्चन क्या था, ये बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है। क्वेश्चन था कि प्राथमिक एवं द्वितीयक इंद्रधनुष में कितनी बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना घटित होती है। तो मुझे बताओ जो प्राइमरी रेनबो था उसमें कितनी बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो रहा था, याद हो तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन 1 बार था। तो आप क्या लिख दोगे कि प्राथमिक इंद्रधनुष में 1 बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है और जो सेकेंडरी रेनबो है उसमें कितनी बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन हुआ था, 2 बार। तो 1 नंबर का क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था कि बताइए प्राथमिक व द्वितीयक इंद्रधनुष में कितनी बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना घटित होती है। तो प्राथमिक इंद्रधनुष में तो 1 बार और सेकेंडरी इंद्रधनुष में कितनी बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, 2 बार। अब देखिए नेक्स्ट और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि आपको डिफरेंस बताना है प्राथमिक व द्वितीयक इंद्रधनुष में अंतर बताइए। द्वितीयक इंद्रधनुष में अंतर बताइए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि प्राथमिक व द्वितीयक इंद्रधनुष में अंतर क्या है।
तो मैं एक तरफ, जब भी आपको एग्जाम में अंतर का सवाल पूछे ना, तो आप हमेशा ये किया करो कि जिन जिन में अंतर पूछा है ना उनको दोनों तरफ लिख दिया करो। जैसे मैंने इस तरफ लिख दिया प्राइमरी और इस तरफ मैंने क्या लिख दिया, सेकेंडरी रेनबो। तो प्राइमरी में आपने क्या पढ़ा था कि 2 बार तो क्या होता है, अपवर्तन, और 1 बार क्या होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। मैं TIR लिख रहा हूं। और जो सेकेंडरी रेनबो होता है उसमें 2 बार तो क्या होता है, अपवर्तन, और 2 ही बार क्या होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो पहला अंतर तो यही हो गया कि प्राइमरी रेनबो में 2 बार अपवर्तन होता है और 1 बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, जबकि सेकेंडरी रेनबो में 2 बार अपवर्तन और 2 बार क्या होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। दूसरी चीज कि इसमें जब प्राइमरी रेनबो का फॉर्मेशन हुआ था तो मैंने आपको बताया था कि ऊपर वाली पट्टिका का कलर कैसा था, रेड, और नीचे वाली पट्टिका का कलर कैसा था, वायलेट। यानी ऊपर वाली जो पट्टिका है वो आपको कैसी दिखेगी, लाल रंग की दिखेगी, और नीचे वाली पट्टिका आपको कैसी दिखेगी, बैंगनी रंग की दिखेगी। और मैंने ये बताया भी था कि आपको किस प्रकार दिखती है। तो ऊपर वाली पट्टिका कैसी होती है, लाल, और नीचे वाली पट्टिका कैसी होती है, बैंगनी, और बाकी के सारे कलर इनके बीच में आ जाएंगे जो बच गए, जैसे इंडिगो है, ब्लू है, ग्रीन है, येलो है, ऑरेंज है। तो अब मुझे बताओ सेकेंडरी में क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा, अर्थात ऊपर वाली पट्टिका आपको कैसे दिखेगी, वायलेट, और नीचे वाली पट्टिका कैसे दिखेगी, रेड। अर्थात ऊपर वाली पट्टिका तो होगी बैंगनी कलर की और नीचे वाली पट्टिका किस कलर की होगी, लाल कलर की होगी। तो ये इसमें सेकेंड डिफरेंस है। थर्ड डिफरेंस क्या होता है कि जो प्राइमरी रेनबो है वो अधिक चमकीला होता है, अधिक चमकीला होता है और अधिक ही संकीर्ण होता है। यानी पतला मतलब छोटा बनता है, संकीर्ण होता है। और जो ये क्या हो जाएगा, इसका अपोजिट हो जाएगा, ये कम चमकीला होता है या धुंधला होता है, और कम ही क्या होता है, संकीर्ण होता है। तो मोस्टली ये 3 डिफरेंस है प्राइमरी और सेकेंडरी रेनबो। प्राथमिक और द्वितीयक इंद्रधनुष में अंतर पूछे जा सकते हैं। तो प्राइमरी में 2 बार अपवर्तन, 1 बार TIR, इसमें 2 बार अपवर्तन और 2 बार ही TIR। दूसरा, ऊपर वाली पट्टिका रेड और नीचे वाली पट्टिका वायलेट। सेकेंडरी में ऊपर वाली वायलेट, नीचे वाली रेड। ये अधिक चमकीला और अधिक संकीर्ण होता है, ये कम चमकीला एवं कम संकीर्ण होता है। तो ये था आपका रेनबो टॉपिक। रेनबो 2 प्रकार के थे, प्राइमरी और सेकेंडरी रेनबो। थैंक यू स्टूडेंट्स।